हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है आज क्लास 10th का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके पिछले वीडियो में, और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा मुश्किल होता है दिमाग में रखना, लर्न करना, वो भी मैं आपको फील कराने वाला हूँ। आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा और उसको ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे ट्रिक्स जो आपके दिमाग में रियली चल रहे होंगे, आप पूरी तरह मुझसे कनेक्ट करिएगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, देखिएगा ध्यान से, तो आपको कैसे याद रहेगा वो ये मेन हमको देखना है। जैसे हम लोगों ने ना, देखिए हमने आपको एक ट्रिक दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने बता दिया है, जिससे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से याद कर लेंगे। ये जो है पापा बड़े पापा हाँ हाँ बेटा, ठीक है, ये सारे ट्रिक दिए हुए थे हमने। साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस थीटा को बेस अपान हाइपोटेनस, टेन थीटा को परपेंडिकुलर अपान बेस, और कॉट को इसके उल्टे, और सेक कोसेक ऐसे करके हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने टेन थीटा बराबर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। इतना याद रखिएगा। उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू देखिए कैसे प्रिपेयर हो जाएगी, और खुद से आप एकदम बेहतरीन बना पाएंगे। तो फोकस करिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हम लोग देख चुके हैं। आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड एग्जांपल भी देखेंगे। देखिए, तो मैं आपको जैसा कि बता चुका हूं कि ये क्या है, ये जो है आपका थीटा है, और थीटा जो है आपका एंगल का एक सिंबल है ना। तो मैंने यहाँ पे थीटा लिख लिया, और फिर उसके बाद जो है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे हम लोग वैल्यू निकालने वाले हैं स्पेसिफिक एंगल का, तो वो सारे लिख लिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, है ना। यही जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने देखा हुआ है। ओके, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्पेसिफिक एंगल पर जब हमें लेना है, तो कौन कौन से एंगल हमारे क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप 10th के लिए, अब आप कहेंगे क्लास 10th के बाद और भी एंगल होते हैं क्या जो 10th में पढ़ते हैं उसके अलावा? हाँ, देखिए क्लास 10th में हम लोग जो है 0 डिग्री का देखेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और आपका 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये आपको साइन का जो थीटा है, साइन का जो थीटा है, कॉस का जो थीटा है, टेन का जो थीटा है, कॉट का जो थीटा है, सेक का जो थीटा है, कोसेक का जो थीटा है, उन थीटा के प्लेसेस पर 0 डिग्री को रखिए तो ये कुछ देगा वैल्यू नंबर में। 30 को रखिए थीटा की जगह तो कुछ देगा, 45 को रखिए तो कुछ देगा, 60 को रखिए तो कुछ देगा, 90 को रखिए, ऐसे करके सारे में रखने पर कुछ ना कुछ नंबर में वैल्यू देता है। वो नंबर की वैल्यू आपको लर्न करना है, क्योंकि वही क्वेश्चन लगाने में काम आएगा, और वो आपके बेस एक्सरसाइज भी है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और यहां तक कि आपकी अगली क्लासेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे के और भी एंगल 90 से एबव के भी एंगल आगे पढ़े जाते हैं। 90 तक हमारा क्लास 10th के लिए काम हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं साइन थीटा लिखा है, साइन की जगह 0 रखूं, अब आप फोकस करिएगा। मैं आपको देखिए एक सिर्फ आपको एक का सिर्फ याद करना है, बाकी अपने आप सारे के सारे बन जाएंगे। और आपके थिंकिंग लेवल क्वेश्चन में कैसे आप उसे किस तरीके से जो है भूल जाएंगे तो याद आएगा। सारी छोटी छोटी इसमें ट्रिक, पूरा एक विशेष कोई ट्रिक तो नहीं है कि आपको पूरा बता देंगे, बट हाँ आपको पूरा, देखिए मैंने कहा ना कि याद करा के ही छोड़ूंगा। ध्यान से देखो, तो देखो आप जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 डिग्री का साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सारे अलग अलग डिग्री का जो है वैल्यू आप आज सीखने वाले हो। तो साइन 0 डिग्री, यानी इस थीटा की जगह 0 मैं जब रखूंगा तो पता है क्या देगा? पता है क्या देगा? तब देखिए बताते हैं आपको। साइन 0 डिग्री यानी थीटा की जगह जब 0 डिग्री आप रखेंगे ना, तो वो आपको 0 देता है। ये हम नहीं कह रहे, ये जो भी बताया है सब कुछ मैथमेटिशियन ने प्रूव करके रखा है। हम लोगों को बस आपको समझना है और किस तरीके से आपके दिमाग में हम डाल देना है, ताकि आप आराम से जब क्वेश्चन लगाएं तो निकल जाए। वो मेरा काम है, वो मैं आपको कराऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए, तो साइन 0 डिग्री का मान जो है, वो वैल्यू जो होता है वो आपका 0 होता है। साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है। इस रो में चलने वाले जितने होंगे वो साइन के होंगे, कॉस के इसमें, टेन के इसके, कॉट के इस वाले में सेक, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री आपका ये साइन 90 डिग्री 1 देता है, ठीक है। बस यही वाला आपको याद रखना है, बस इतना ही। बस बस मैं कहा बस इतना ही याद रखो। इसके बाद आप जो पिछला जो है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर आपको सारा प्रिपेयर है तो फिर बस एक ही लाइन आपको याद करनी है, सिर्फ साइन का। बाकी सब ऑटोमेटिक आप बना जाओगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में आने लगेगा।
तो एक काम करो आप, साइन जो है ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 जो भी है, तो इनका 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ऐसे करके रिपीट करो। कुछ लोग क्या कर रहे हो सर, मम्मी बैठी हैं किचन के पास, चिल्लाऊंगा। अबे चिल्ला चिल्ला, तू पागल है क्या, दिमाग खोल। जब तक आप चिल्लाओगे नहीं तब तक जाएगा नहीं। और ट्रेबल बनाने का तरीका भी बताता हूं, इससे सारे कैसे बनेंगे। तो आप एक तो याद करना पड़ेगा, एक तो याद करना। और देखो ये इंक्रीज हो रहा है, सबसे पहले 0, फिर उससे बड़ा 1/2, उससे बड़ा 1/√2, उससे बड़ा √3/2, उससे बड़ा 1। अब कहेंगे ऐसे कैसे, ये तो बड़ा लग रहा है इसमें। कहा बिल्कुल नहीं, आप ध्यान से अगर मैथमेटिशियन थोड़ा सा मैथमेटिक्स की समझ रखते हैं तो 1/2 0.5 होता है, 0 से बड़ा हो गया। 1/√2, 2 से जो है √2 छोटा होता है, 2 से √2 छोटा होता है, और सेम नंबर में कोई छोटा नंबर डिवाइड करे तो बड़ा निकल के आएगा। ठीक है, तो बात समझिए, ये सारे के सारे इंक्रीज हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं। और एक बस याद कर लीजिए, मैंने कहा ना सिर्फ साइन का याद करो। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। और इस तरीके से नहीं तो सीधे 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। जहां हो, जिस भी सिचुएशन में हो, चिल्लाना शुरू कर दो। कई बारी, कम से कम 10 से 15 बार करो, देखो आपका अभी के अभी मैक्सिमम आपके दिमाग में टिक गया होगा। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद इसी को, ये जो आपके 1 2 3 4 5 है ना, इनको एकदम जो है जैसे ये 1/√2 को फिक्स रख के ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो। देखो ये 1 आएगा यहां, यानी cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। उसके बाद √3/2 जो आएगा ना वो यहां आएगा, √3/2 यहां आएगा, यानी cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। उसके बाद जब आप देखो इन दोनों को घुमाओगे ऐसे पूरा इस वाले वैल्यू को, तो आपका 1/√2 बीच में, तो वो चेंज होगा ही नहीं, यानी आपका जो है cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 ही रहती है, ये चेंज नहीं होती है। उसके बाद जो है आपका साइन 60 डिग्री के प्लेस पे कौन आएगा, बताओ बताओ। जैसे आपने घुमाया तो देखिए साइन 90 का कॉस यहाँ चला आया, उसके बाद √3/2 यहाँ आया, ये पूरा घूमने में तो यहीं रहेगा। अब आपका आएगा 1/2 यहाँ आ जाएगा, ऐसे घुमा तो ये 1/2 यहाँ आएगा ना, तो आपका 1/2 जो है यहाँ आ जाएगा, यानी साइन कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। उसके बाद जो है कॉस 0 डिग्री की, अरे सॉरी, ये आपका पूरा घूमने में, ये देखिए ये लास्ट में जाएगा, ये फर्स्ट में आएगा, तो आपका कॉस 90 का कितना हो जाएगा, 0। cos 90 का कितना होगा, 0। ये थोड़ा मोटे मोटे हो गए थे, मैंने थोड़ा पतला कर दिया। देखिए अब उसके बाद आपको एक बात पता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा, पता है कि नहीं। साइन बाई कॉस, यानी साइन बाई कॉस करोगे तो आपको 10 मिलेगा, साइन बाई कॉस करोगे तो 10 मिलेगा। सिर्फ मैंने कहा था पहला याद करो, देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। उसके बाद देखिए इन्हीं से बन गया आपका कॉस वाला, कैसे, ये वाला यहाँ चला आया उठ के ऐसे ऐसे घुमाने पे, उसके बाद आपका √3/2 चला आया, फिर 1/√2 बीच में, तो ये प्लेस नहीं चेंज करेगा, 1/2 यहाँ चला आया और 0 आपका यहाँ चला आया। उसके बाद tan की बात करूँ तो tan क्या रिलेशन हमें पहले से पता है, साइन बाई कॉस होता है, यानी साइन की वैल्यू बाई 0 की कॉस की वैल्यू, यानी tan थीटा बराबर, यानी tan 0 डिग्री चाहिए तो साइन की वैल्यू बाई कॉस की वैल्यू, तो 0/1, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है, तो tan भी आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद आपका ये देखिए इसके अपान इसके, यानी 1/2 अपान में √3/2। मैं इसको एक देखिए तरीका बताता हूं, और वो तरीका रियल है, बचपन से आप करते आ रहे, बस यूज उल्टा करते हैं। तो 1/2 में √3/2 का मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना है, बाई करना है ना, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का, सीधा एक काम करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। मैंने कहा था ना कि आपका देखिए ध्यान से, किसी फ्रैक्शन में फ्रैक्शन से जब डिवाइड करते हैं तो दूसरा नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाता है, उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी आपका 2/√3 बन जाएगा, 2/√3 बन जाएगा। और जैसे ही 2 से 2 कट करके आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 30 का 1/√3 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसे टेबल को बनाएंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 1/√3 आ जाएगा, साइन बाई कॉस। उसके बाद आपका देखिए ध्यान से, tan 45 का 1/√2 1/√2 दोनों के दोनों सेम है, उसके बाद ये सेम में सेम डिवाइड करे तो क्या आता है, 1 आता है। उसके बाद आपका ये देखिए tan 60 का चाहिए, तो अब इसके अपन इसके, यानी साइन बाई कॉस, यानी साइन बाई कॉस करेंगे तो ये देखिए उल्टा होकर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, √3 सिर्फ आएगा। उसके बाद आपका ये देखिए ध्यान से, tan ये आपका साइन बाई कॉस, यानी 1/0। आपको पता है किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो आपका पता है नॉट डिफाइन आता है, नॉट डिफाइन आता है, क्या आता है, किसी भी नंबर में अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, नॉट डिफाइन आता है, क्या आता है, नॉट डिफाइन आता है। ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा, नॉट डिफाइन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यहाँ ND लिखेंगे, तो ये आपका नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, कभी भी किसी नंबर के अपान में नॉट डिफाइन आ जाए तो वो फाइनली 0 बन जाता है। उसी तरीके से अब हम लोग जो है कॉट का पता करेंगे। सिर्फ ये देखिए, पहला वाला लर्न करना है, दूसरा वाला उल्टा करके बनाना है, तीसरा साइन बाई कॉस से बना लेना है। उसके बाद वेरी सिंपल, कॉट तो भैया tan का उल्टा हुआ है, खटाखट कॉट जो है tan का उल्टा हुआ है, आपको पता है ना, tan बराबर 1/cot, cot बराबर 1/tan, तो cot बराबर 1/tan का मतलब क्या हुआ आपका, 1/0। 1/0 का मतलब क्या हुआ, नॉट डिफाइन। मैंने कहा था किसी नंबर में अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइन। उसके बाद आपका देखिए ध्यान से,
इसका भी उल्टा कर देंगे कॉट बराबर, तो ये आपका 1/√3 का उल्टा का मतलब 1/√3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा होकर आपका, डिवाइड करेंगे तो उल्टा होकर मल्टीप्लाई होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा तो आपका √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, 1/1 करो कितना भी कर लो। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, कॉट जो है आपका 60 डिग्री, 10 का उल्टा करेंगे तो 1/√3 आएगा। फिर ये कॉट वाले में ये देखिए ये 90 का उल्टा करेंगे तो आपका, सॉरी 1 नॉट डिफाइन का, 10 का उल्टा कॉट होता है, आपको पता होना चाहिए 10 का उल्टा क्या होता है। देखिए 10 का उल्टा आपको पता होना चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है जो आपको पता होगा। sin थीटा इज इक्वल टू आपको पता है 1/cosec थीटा होता है कि नहीं, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। उसके बाद cos थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए 1/sec थीटा होता है, 1/sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसी तरीके से आपका tan का उल्टा cot, cot से सारी चीज़ें उल्टी होती जाती है। 1/not आपका क्या बन जाएगा, जीरो बनेगा। उसके बाद आपका sec थीटा, sec किसका उल्टा होता है, sec जो है cos का उल्टा होता है, यानी cos के सारे अपोजिट करते जाएंगे तो आपको sec का मिलता जाएगा, 1 का अपोजिट 1। उसके बाद 2/√3/2 है, √3/2 का उल्टा करेंगे सेक के लिए तो 2/√3 मिलेगा। उसके बाद आपका यहाँ देखिए cos का जो है 1/√2 है तो 1/√2 का उल्टा करेंगे तो क्या √2 मिलेगा। उसके बाद आपका 6 का उल्टा करेंगे तो सेक में आके 2 मिलेगा। इसके बाद इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 क्या होता है, मैंने कहा था किसी भी नंबर में आप 0 का डिवाइड करो तो नॉट डिफाइंड मिलता है। उसके बाद कोसेक जो है, अब देखिए फिर इसका साइन का उल्टा होता है ना, कोसेक जो है आपका साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा करेंगे यानी 1/0, तो 1/0 का मतलब आपका क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कोसेक 0 डिग्री का नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद आपका ये जो है आपका 1/2 का अपोजिट अगर किया जाए कोसेक पता करने के लिए तो ये 1/2 का अपोजिट 2 बन जाएगा। उसके बाद ये 1/√2 का √2 बन जाएगा। उसके बाद आपका √3/2, अरे √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद आपका 90 का उल्टा जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है ये टेबल आप बना लेंगे और इस तरह से आपके दिमाग में जाएगा। कुछ और बातें बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। फिर से जो मैंने बताया ये टेबल आप भी कई बार बना के प्रैक्टिस करिएगा, और साथ में मैंने बोला ना जैसे बोल करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। साइन 0 डिग्री 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये जो है आपका 0 इसके प्लेस पे रखने पे ये दे रहा है 30, साइन 30 लेने पे, थीटा की जगह 30 लेने पे ये 45, ये सारे जो है आ रहे हैं। फिर इसका उल्टा कर दिया मैंने, फिर आपका जो है साइन बाई कॉस जो है tan होता है तो tan का निकाल लिया। उसके बाद tan का उल्टा कॉट होता है तो कॉट को उल्टा कर दिया। उसके बाद सेक कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक का कॉस का सेक में अपोजिट रिलेशन बना कर दिया। उसके बाद आपका साइन का कोसेक होता है तो उसको उल्टा करके मैंने ये सारी चीज़ें मिल गई। और ये टेबल आप ऐसे ही जो है कई बार बनाएंगे तो आप जो है कम से कम 4-5 बार अगर टेबल बनाएंगे ऑटोमेटिक वैल्यू याद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कुछ और चीजें इसमें आपको मेन बता देता हूं, इसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे आप देखिए सबसे आसान वैल्यू जो है ये 0 डिग्री और 45 डिग्री की होती है पूरी की पूरी। देखिए इसमें दो ही आता ही है, 1/√2, 1/√2 और 1। ठीक है, आपका देखिए ध्यान से √2 और 1 खाली आते हैं, √2 और 1 समझ रहा है कैसे। देखिए साइन और कॉस दोनों का एकदम सेम है, 1/√2, 1/√2। उसके बाद tan और cot 1 1, और इसी का उल्टा जो है आपका सेक और कोसेक, जो आपका साइन और कॉस था उसी का उल्टा √2। तो 45 डिग्री को आप तो अच्छे से दिमाग में कंसंट्रेट करेंगे, वेरी सिंपल हो जाएगा। उसके बाद आपका वही देखिए ये 0, साइन 0 डिग्री का 0 1 0 नॉट डिफाइन 1 नॉट डिफाइन, 0 1 0 नॉट डिफाइन 1 नॉट डिफाइन। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा अपने हिसाब से दिमाग में रख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए 30 और 60 के लिए एक छोटा सा इसमें ट्रिक है, मतलब ये देखिए मैं आप तो कहूँगा कि आप लिख के कई बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा, बट ये कुछ चीज़ें जब थोड़ा सा भूलेगी ना तो अभी क्वेश्चन लगाऊंगा मैं, अभी क्वेश्चन लगाऊंगा देखिएगा, वहीं से रिलेट करेंगे डायरेक्ट जो है सेक। देखिए जैसे सेक 0 का मान हमको चाहिए, सेक 0 का मान चाहिए। अब सेक 0 तुरंत दिमाग में नहीं आएगा, तो सेक किसका भाई है, कॉस का। सेक जो है कॉस का भाई है, उल्टा है उससे। हाँ, तो सेक जो है उल्टा है, तो कॉस 0 का मान जो है क्या होता है 1, और कॉस 0 का मान 1 तो सेक का भी 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है भाई। तो ये देखिए ध्यान से, हाँ ऐसे सोचेंगे। अब सेक का चाहिए तो फिर वहाँ पे जाएंगे। इसी तरीके से 30 और 60 वाले में जो है आपको याद रहे कि कुछ बातें छोटी छोटी बता रहा हूँ। इसी में आपका √3 जो है सिर्फ आपका 30 और 60 में ही दिख रहा होगा, देख लीजिए। √3 चाहे जिस तरीके से भी घूम रहा हो पर आपका 30 और 60 में होगा, और 3 आ रहा है तो 3 का मल्टीपल जो है समझ सकते हैं 3 और 6 होता है, इसीलिए आपका अप्रॉक्स मैं समझने के लिए कर रहा हूं। मैंने कहा ऐसा कुछ है नहीं, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं कि ये लर्न करने में ही मेन दिक्कत होती है। अगर आपको ये याद हो गया तो आपको जो बेसिक कैलकुलेशन बचपन से आता है ना उसके बाद उसी वही लगने वाला है, क्वेश्चन आपसे एकदम आसानी से लगने वाले हैं। तो आप इसे देखिए, नोट कर लीजिएगा, और मैंने जो बातें बताई है उम्मीद है आपको कुछ हेल्प करेंगे, और सबसे ज़्यादा तो आपको प्रैक्टिस से प्रिपेयर होगा। तो आइए हम लोग जो है अब आपको क्वेश्चन थोड़ा दिखाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन है आपका, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री चाहिए तो साइन, देखिए इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी इनका जो है कैलकुलेट करके वैल्यू बताना है। तो साइन 60 डिग्री का मान अब चाहिए आपको, तो आपने देखा था साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन जो है 60 1/√3/2 था। कुछ लोग मैं देखिए साइन 60 √3/2,
साइन 60 क्या होता है, √3/2। मैंने कहा था √3 जो है आपका 60 में ही आता है, ध्यान रहे, √3 जो है 60 में ही आता है। तो ऐसे दिमाग क्लिक करेगा कि √3 कहीं आएगा और वो आपका √3/2 होगा, और वो तो ज़्यादा प्रैक्टिस ही आएगा। तो साइन 60 का मान जो है कितना, √3/2, और उसके बाद cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। अब sin 30 का 1/2 तो एकदम सेम cos 30 का तो हो नहीं सकता है, तो cos 30 का भी आपका √3/2 होता है। देखिए 30 है, मैंने कहा था 30 और 60 में अप्रॉक्स 30 और 60 में √3 की एंट्री होती है। उसके बाद sin 30 आपका कितना होता है, sin 30 में 1/2। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो नहीं है, मैंने कहा था कि √3 जो है सिर्फ 30 और 60 में होता है, सारे डिग्री में होगा ये जरूरी नहीं है। 30 और 60 के ही डिग्री में आपका किसी किसी वैल्यू में जो भी हो वहीं पर √3 है। आप देखिएगा 45 में नहीं है, वो आपका 0 में नहीं है, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है आपका ये बात दिमाग में रखेगा, ये नहीं कि सारे में अबे करेगा, अरे साइन 30 में 1/2 आ रहा है तो ये इसमें नहीं आया, लेकिन साइन के ही में आप जो है 30 में ही देखेंगे, 30 डिग्री साइन का या कॉस का 30 डिग्री या टेन का जो भी है, तो उन्हीं में से किसी में आपका आएगा। अब देखिए कॉस 60 डिग्री का भी मान जो है आपका 1/2 होता है। तो अब इनको बेसिक कैलकुलेशन एकदम आता है, सिंपल √3 में √3 आपको पता है सेम नंबर में अंडर हट जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 आपका 2 जा नीचे का नीचे मल्टीप्लाई 4, और आपको पता है 1 × 1 और नीचे 4, यानी ये आपका बन जाएगा 4/4, यानी फाइनली ये क्या देगा 1। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेट होके 1 दे दिया। बेसिक ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, देखिए ध्यान से। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब देख रहे हैं आप इसमें मेन रूल क्या है, कैलकुलेशन तो बचपन वाला आ रहा है, लेकिन आपको बस वैल्यू प्रिपेयर होनी चाहिए। 45 डिग्री आते ही बस आपको क्या, दो बातें याद आनी चाहिए। 45 डिग्री मैंने बोला था 1/√2 और आपका 1/√2 और 1, तो tan 45 cot 45 आपका 1 होता है। तो यहाँ इसका अगर सोल्यूशन करें, फोकस करिएगा, तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर देखिए, tan स्क्वायर 45 लिखा हुआ है, तो 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस उसके बाद cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, sin 30 का मान 1/3 होता है, 1/2 होता है, तो cos 30 का √3/2 होता है। देखिए इनमें अपोजिट रिलेशन है, अपोजिट। थोड़ा सा मैं आपको बीच बीच में बताते रह रहा हूँ। sin 30 cos 30, साइन 60 देख लीजिएगा, cos 60, फोकस करिएगा। साइन 30 आपका 1/2 है ना, उसके बाद आपका जो है cos 30 √3/2 है, और साइन 60 भी √3/2 है, और cos 60 आपका 1/2 है। मतलब साइन 30 cos 60 इक्वल साइन 30 cos 60 इक्वल, देख लीजिएगा टेबल में, और साइन 60 cos 30 इक्वल साइन 60 cos 30 इक्वल। ठीक है, तो ऐसे जो है आप दिमाग में रख सकते हैं। तो देखिए cos 30, अब मैंने कहा था cos 30 जो है आपका, ये सब थोड़ा सा दिमाग में आए कैसे, ये सब मैं बता रहा हूँ, और ये रियली हेल्प करेगा आपको, उम्मीद है। प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे दिमाग में सोचेंगे तो आपका आता जाएगा और फिर प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका देखिए क्या है, cos 30, तो cos 30 आते ही अब sin 30 उसके जस्ट ऊपर होता है, दिमाग में लाइए टेबल में। तो sin 30 का 1/2 होता है, तो इसका मतलब cos का उल्टा होगा, एकदम सेम नहीं आ सकता, तो √3/2 होगा, और √3 cos 30 का स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस उसके बाद आपका क्या है sin 60 का मान कितना होता है, अभी आपने देखा था sin 60 का मान क्या होता है, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे भी, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर आपका 2 ही होगा, √3 का आपको पता है, √3/2 का आपको पता है 3/4 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी ये भी जो है आपका 3/4 बन जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, फाइनली आपका 2 आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिएगा, वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए चीज़ों को, बट आप यहाँ पे देखते रहिए। cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, अब वही बात, 45 में आते ही बस दो बातें आनी चाहिए, 45 में आते ही बस दो बातें आनी चाहिए, 1/√2 और आपका 1। अब किसका है, साइन cos 1/√2, तो देखिए cos 45 है तो आपका cos 45 का भी 1/√2। sec 30 आते ही sec किसका उल्टा है, साइन का। साइन क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, अरे सॉरी, सेक जो है आपका कोसेक कॉस का उल्टा है, सेक जो है आपका कॉस का उल्टा है, साइन का नहीं। सेक जो है आपका कॉस का उल्टा है, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, यानी सेक 30 का हमें चाहिए तो कॉस का उल्टा कर देंगे, क्योंकि सेक इधर चला जाएगा, मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा लिख सकते हैं, यानी कॉस की जो भी वैल्यू होगी उसका उल्टा करेंगे तो सेक 30 मिलेगा। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, √3/2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2/√3 मिलेगा। उसके बाद आपका प्लस कोसेक 30, अब कोसेक 30 किसका उल्टा है, साइन का। साइन क्या होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो आपका इसका उल्टा करेंगे अगर 1/2 का तो 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेशन तो आपको आता ही है। देखिए 1/√2 ऊपर जो है आपका फ्रैक्शन है, उसके बाद नीचे ये देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये आपका बन जाएगा 2 + 2√3 बाई में आपका
अंडर रूट 3 वापस चलाएगा, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 होता है, चाहे फ्रैक्शन के ऐड से करो या फिर या क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो, तो 2√3/√3 हो जाएगा। अब आपको पता है, मैं बता रखा हूँ कि फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का डिवाइड हो तो उल्टा होकर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी अंडर रूट 3 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंडर रूट 3 बन जाएगा। उसके बाद इनका इसमें करेंगे, मतलब ये वाली चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपका बनेगा 2√2 और ये आपका बनेगा 2√6, है ना। ये चीज़ें आपको बनने वाली हैं, और ये बनने के बाद आप क्या करेंगे, अब इनका याद रहे, देखिए इसमें जब आपको सिंपल आंसर दिख जाए तब तो आप सिंपल आंसर छोड़ देंगे, अदरवाइज अगर अंडर रूट वगैरह में अभी नीचे है, नीचे आपका अंडर रूट वगैरह में है, तो आप उसे कैलकुलेट करके फाइनली जो है रेशनलाइज करके आंसर देंगे, ठीक है, तभी आंसर आ रहा होगा, देख लीजिएगा। तो अब आपका देखिए अंडर रूट 3 तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये आपका बन गया 2√2 + 2√6। अब इसका रेशनलाइज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसका जो नीचे अंडर रूट में होता है उसका उल्टा साइन लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2√2 - 2√6 लेकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2√2 - 2√6 लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व होकर ये क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से, इनका अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये आपका बनने वाला है 2√6, है ना, और ये अगर अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई किया जाए तो -2√18 है, ये जो है ये अंडर रूट 3 इनसे, और फिर इसका कर दिया जाए तो a + b a - b का होल स्क्वायर, a + b और a - b, तो a² - b² होता है, a का स्क्वायर का मतलब 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो आपका 4 × 2 = 8 बनेगा, ओके। अब -b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर का मतलब आपका 2√6 का स्क्वायर, क्योंकि a + b a - b के फार्मूले से, तो 2 का स्क्वायर 2 और अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6, तो आपका 6 4 = 24, ठीक है। और इसको जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे, ये मैं जगह की कमी है, थोड़ा ऊपर यहाँ कर देता हूँ, बस फाइनल आंसर आ जाएगा -16, है ना, क्या आएगा, -16 आएगा। यहाँ से मैं इसके बाद यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ, उसके बाद ये आपका क्या आएगा, -16 आएगा। उसके बाद देखिए ध्यान से 2√6 है, आप इसे चाहें तो देखिएगा ध्यान से, फोकस करिए, 2√6 माइनस इसे क्या लिख सकते हैं आप, जो है वो इसे लिख सकते हैं 9 × 2 = 18, यानी आपका देखिए ध्यान से, फोकस करिए, अंडर रूट 18 को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 18 को आप लिख सकते हैं 9 × 2, और 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है तो 3 बाहर निकल जाएगा, तो आपका 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 2, यानी अंडर रूट 18 को 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, और 3 अंडर रूट 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 अंडर रूट 2। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए ध्यान से, इसमें जो कॉमन हो रहा है, यानी 6 और 2 में 2 तो कॉमन हो ही जाएगा, तो यहाँ आएगा अंडर रूट 6 और यहाँ आएगा -3 अंडर रूट 2, ये आपका कट के -8 बन जाएगा, यानी दोनों में से 2 अगर कॉमन लेंगे तो ये नीचे 8 आ जाएगा। उसके बाद इनमें पूरे में ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 अंडर रूट 2 - अंडर रूट 6/8 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका देखिएगा, फोकस करिए, तो अब कुछ कैलकुलेट होने जैसा नहीं है, ना ही नीचे आपका जो है वो अंडर रूट है और ना ही नीचे माइनस है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड वाला पहले के अंदर, और इसे आप चाहें तो नोट कर लीजिए। देखिए ये 2 क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू बताऊं और पर बेस्ड क्वेश्चन भी ये बता देता हूं। देखिए तो साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री आपको पता ही है क्या है, साइन 30 डिग्री आपको पहले ही पता है 1/2, साइन 30 डिग्री तो सबसे पहला था, 30 का साइन 0 के बाद 30 है, तो साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस tan 45 डिग्री आपको क्या होता है 1, क्योंकि 45 डिग्री में तो 2 ही वैल्यू ही होती है, मैंने पहले ही बता रखा है, 1 अंडर रूट 2 और 1 से मिलकर बनते हैं सब। कोसेक 60 आ गया, आप कोसेक देखिए, साइन कॉस tan तक तो आपको दिमाग काम करेगा, लेकिन जब सेक और कोसेक आएगा ना तब आपका दिमाग जो है वहीं पे थोड़ा सा काम करना बंद करेगा, तब वहीं पे क्या करना, उल्टा जाना है, कोसेक तुरंत बोले तुरंत साइन के पास जाइए, साइन बोलेगा 60 उसका उल्टा कर दीजिएगा, साइन 60 क्या कहता है अंडर रूट 3/2 और अंडर रूट 3 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप रिलेट कर पा रहे होंगे। उसके बाद सेक 30, अब देखिए सेक 30 आया तुरंत जो है कॉस 30 के पास जाइए, सेक का उल्टा कॉस, तो कॉस बोलेगा भाई साहब मैं कॉस 30 भी अंडर रूट 3/2 देता हूं और अंडर रूट 3/2 का उल्टा 2/√3 होता है, ओके।
क्योंकि सेक है, फिर प्लस लगाइएगा, फिर cos 60, cos 60 आते ही तो cos, तो sin cos tan, तो मैंने कहा था कि साइन वाला बना के याद करिए, साइन के वाला एक लर्न करिए, बाकी cos वाला उसका उल्टा हो जाएगा। तो साइन, अरे देखिए cos 60 चाहिए, तो cos 60 के लिए आपका दिमाग तुरंत सोचना शुरू करेगा। तो cos 60 का, और मैंने अभी बताया था कि आपका sin 30 का रिलेशन होता है, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो cos 60 और sin 30 आपका 1/2 होता है ना। कॉट 45, tan 45 एक, कॉट 45 एक, तो आपका 45 डिग्री में तो एक वैल्यू। उसके बाद क्या, बेसिक कैलकुलेशन। आपको देखिए ये 1 लिखा है, तो इसके नीचे में 1/1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1/1 लिख सकते हैं, है ना। किसी के भी नीचे अगर कुछ ना हो तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं, ऊपर का एलसीएम वगैरह लेंगे, तो √3 और 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो आपका 2√3 होगा। कुल मिला के इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा यहाँ √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। उसके बाद 1 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 1 से कोई भी चीज़ में डिवाइड किया जाए तो पूरा का पूरा वही आता है, फिर उसी का उसमें ले जाके ऊपर वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यही जो है फ्रैक्शन के ऐड का नियम है। उसके बाद √3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, गलती से मैंने प्लस लगा दिया, तो ये देखिए -4 हो जाएगा। उसके बाद ये नीचे वाला सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन, क्योंकि देखिए फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन पूरा बनाएंगे, यानी रेशनल नंबर बाई रेशनल बनाएंगे, रेशनल बाई रेशनल नंबर बनाएंगे, तो आपका उल्टा होकर नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पहले इसे थोड़ा कैलकुलेशन करके रेशनल बाई रेशनल बना जाए, कई सारे रेशनल का सम है ना। तो यहाँ पे जो आपका देखिए 1, 2 और √3 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो आपका 2√3 फिर यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद आपका देखिए ध्यान से √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका 2 2 जा 4 बन जाएगा। उसके बाद 2 से 2 डिवाइड होगा तो यहाँ पे +√3 बन जाएगा। उसके बाद 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो +2√3 हो जाएगा। फिर आप जो है ये रेशनल नंबर में रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उल्टा होके मल्टीप्लाई होता है। उल्टा होके मल्टीप्लाई का मतलब ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, और दोनों जब यहाँ वहाँ मल्टीप्लाई होते हैं तो आपका देखिएगा ध्यान से, इससे यहाँ आने पे ये चीज़ कट जाएगी, फिर यहाँ जो है आपका मतलब ये यहाँ जाएगा, एकदम सेम है ना। देखिए ये उल्टा होके, इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 कट जाएगा, इसके अपन ये बचेगा। और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखिए √3 और 2√3 दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, 3√3 बन जाएंगे। अब -4 अपन में इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 + √3 2√3 3√3 हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए इसका क्या करेंगे, अब देखिए ये नीचे आपका मतलब इसमें है ना अंडर रूट में, तो इसका करेंगे रेशनलाइज, यानी 4 - 3√3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। क्यों, क्योंकि ये रेशनलाइज करना है। और जैसे ही ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b a - b का मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² बनेगा। a² मतलब 4 का स्क्वायर 16, अब माइनस b का स्क्वायर जो है आपका 27 हो जाएगा, है ना। क्योंकि 4 का स्क्वायर देखिए a + b a - b में a² - b² होता है ना, तो 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3 बन जाएगा, यानी 9 3 जा 27। उसके बाद इनका अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 3√3 का करेंगे 4 में, तो ये आपका बन जाएगा 12√3। फिर इसका जो है इसमें करेंगे तो आपका ये बन जाएगा -27। इसका पहले इसमें 4 में किया, फिर इसी का इसी में किया, फिर -4 का 4 में करेंगे तो -16 बन जाएगा। फिर -4 का इसमें करेंगे तो आपका 12√3 बन जाएगा, 12√3। ओके, ये आपका हुआ। उसके बाद देखिए ध्यान से 12√3 और यहाँ प्लस में और यहाँ भी प्लस में दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका 24√3, और ये -27 और -16 दोनों ऐड होकर के आपका क्या बनेंगे, -43 बनेगा, -43 अपान में। ये देखिए 16 में से 27 जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आपका -11 देगा। फिर वही बात, नीचे आपका माइनस हो तो उसको प्लस में बनाने के लिए ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखिए माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपका ये हो जाएगा 43 - 24√3/11। ये हुआ फाइनल आंसर। हमने कहा था 2 बातों का ध्यान रखिएगा, नीचे आपका माइनस भी न रहे और आपका अंडर रूट में नंबर भी ना रहे। देखिए ये हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 × cos² 60 डिग्री लिखा हुआ है, cos 60 आया, इसका मतलब आपका 1/2 है, क्योंकि sin 30 cos 60 दोनों सेम रखते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 sec² 30 डिग्री। sec 30 का मान आपको आया ना, तुरंत आप पहुंचिए cos के पास। cos बोलेगा भाई साहब cos 30 √3/2 होता है, √3/2 का उल्टा होता है 2/√3, तो इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहीं पे गलतियां होती हैं, हम लोग जो है sec 30 को cos में ले जाने में थोड़ा सोचना पड़ता है, वो सोचना आप जब आ जाएगा तो आप कर लेंगे। tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहने वाला है। sin 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे। cos 30 का मान जो है आपका क्या होता है, √3/2, √3/2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे, और सॉल्व करेंगे हम लोग जो है
तो देखिए क्या मिलने वाला है, फोकस करिए। देखिए यहाँ से जब सॉल्व करेंगे हम लोग जो है, तो ये जो है अब 1/4 बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा 5/4। उसके बाद इसको 2/√3 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो 4/3 बन जाएगा, और 4/6 बनेगा, 4/3 बनेगा, सॉरी 2 और √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4/3 बनेगा, क्योंकि √3 से √3 हट जाएगा, 4 ऊपर का 4, तो ये जो है आपका 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे -1/1 होगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर जो है आपका 1/4 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो है 3/4 हो जाएगा। फिर इन चीज़ों को हम फिर से सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये 4/4, ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर आपका न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, तो 4/4 बनेगा, ये पूरा 1 बन जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4 3 जा 12 होगा, 4 3 जा 12 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो आपका 4 3, अब इससे अगर इसको डिवाइड किया जाए 4, जैसे इससे इसको डिवाइड किया जाए तो 3 आएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15। फिर इससे इसको डिवाइड किया जाए तो 4 आएगा, 4 का 16 में मल्टीप्लाई तो 64 बन जाएगा। ठीक है, और फिर 1 का 12 में मल्टीप्लाई तो आपका 12 जाएगा, 12 का फिर जैसे इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम उस 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो -12 हो जाएगा। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या बनने वाला है, ये जो है आपका देखिए प्लस में है, तो ये सॉल्व करके आपका बनेगा 60 + 70, और आपका ये 5 और 4 9 79 हो जाएगा। 79 में से आप 12 सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 12 होगा, तो 79 में से 12 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 67 आएगा। 67/12 जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया है, और आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू, बाय बाय।